इस तमन्ना की एज है अभी, कितनी एज है तमन्ना बेटा? 15 साल ना? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स एज है इसकी। और इनको स्कोलियोसिस है। स्कोलियोसिस मतलब होता है जो कि स्पाइन एस शेप में कर्वेचर ले लेता है, उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। एक बार खबर खड़े हो बेटा। तो अगर इनको पीछे की तरफ ऐसे खड़े होकर दिखाएंगे तो अगर आप चेक करोगे देखोगे तो ये स्पाइन ऐसे करके ऐसे मूव करते हुए इस तरह से गया हुआ है ना, इस तरह से मूव करके गया हुआ। ऑल दो अभी अगर आप शोल्डर की पोजीशन देखोगे तो काफ़ी बेटर है इसकी, क्योंकि इसको ऑलरेडी 6-7 ट्रीटमेंट हम दे चुके हैं, उसके बाद में ये करेक्शन हुआ। अदरवाइज़ पहले इनके शोल्डर पूरा ऐसे था, इस तरह से था, और पूरे टाइम कमर में दर्द रहता था और बैक बैक पेन रहता था। अभी लेकिन वो सब चीज़ें नहीं है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है उसमें। तो वरना आपको अभी पहले से अब क्या क्या चेंजेस लग रहा है अपने अंदर? पहले से शोल्डर्स इक्वल लग रही है और कमर में भी पेन नहीं रहता अब इतना। ओके, गर्दन का पेन? नहीं, अब नहीं है। है ना? तो ये सब चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, पॉस्चर भी बहुत ये फ्रंट से भी लिया है, एंटीरियर भी हुआ है, राइट साइड लेफ्ट साइड। ये देखो इस तरह से कर्वेचर इस तरह से डेवलप है, ये तिलक स्पाइन है पूरा। ठीक है, अभी इम्प्रूव काफ़ी हुआ है। अगर मैं साइड का व्यू दिखाऊं तो ये साइड का व्यू है। साइड व्यू में देखोगे तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है, अलग से थोड़ा तिरछा दिख रहा है स्पाइन पूरी तरह से। ये कर्वेचर चेंजेस हुआ है। पोलिसिस करेक्शन के लिए डिकम्प्रेशन टेबल पे लिया था। अब मैं आपको फिर से एक बार डिकम्प्रेशन टेबल पे ले रहा हूँ इसको। इसमें स्कोलियोसिस करेक्शन का बहुत अच्छा फीचर्स है इसके अंदर करेक्शन का, और पूरी तरह से जैसे आप देख पा रहे हो इसका कर्वेचर जो है राइट की तरफ है तो कॉनकेव है, राइट की तरफ कॉनकेव है, मतलब राइट की तरफ ऐसे है। ये राइट पोर्शन अगर मैं देखूं तो ये राइट पोर्शन होगा, ये लेफ्ट पोर्शन होगा। तो इसको स्ट्रेट कर सकते हैं इस तरह से और डिकम्प्रेशन दे सकते हैं। एक बार इसको लिटाते हैं फिर दिखा बेटा, इसको लेटो। राइट की तरफ ऐसे कॉनकेव है तो इसको कॉन्वेक्स करना है, इस तरफ इस तरह से बना हुआ है कॉनकेव, इसको स्ट्रेट करना है। कैसे करेंगे? मैंने ये जो यहाँ से फीचर्स है इसमें थोरेसिक रोटेशन का, मैं थोरेसिक रोटेट कर दूंगा इधर से ऐसे इस तरह से, तो ये क्या हुआ, जो कर्वेचर यहाँ ऐसे बना हुआ है इस कर्वेचर को स्ट्रेट करेंगे। फिर यहाँ से हमने लॉक कर दिया इसको। अब मशीन को उधर की तरफ पुल करेंगे और ये इस तरह से खींचेगा। अब ये जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन, इसको भी मैं उधर की तरफ मूव करने जा रहा हूँ इसी मशीन के थ्रू। अब ये रोटेट हो गया पूरा ऐसे। जो कर्वेचर इस तरह था इसको मैंने खींच के इस तरफ कर दिया। अभी इस पोजीशन में इसको पुल करेंगे, ट्रैक्शन देगी मशीन, जिसको हम डिकम्प्रेशन बोलते हैं। वो डिकम्प्रेस करेगी धीरे धीरे और इस पे स्ट्रेच आएगा। तो इससे किसी भी अगर किसी के अंदर स्कोलियोसिस है उसको काफ़ी हद तक करेक्ट किया जा सकता है और इसको स्ट्रेटन किया जा सकता है। कर्वेचर को काफ़ी मतलब आप इफ़ नॉट 100% एंड अप्रॉक्सीमेटली 60-70% अच्छा रिजल्ट आता है। साथ में एक्सरसाइज डेफिनेटली करना पड़ती है, जिससे इसके अंदर इंप्रूवमेंट आता है, बट इट इज़ ऑल्सो गिविंग द वन ऑफ द बेस्ट। फाइनल डिकम्प्रेशन टेबल से हटा दिया अब इनको और मैं अब एडजस्ट करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो इसका बैक देखोगे अगर तो आप देखो इधर से कैमरा इधर लाओ पास में। आप अगर ऊपर से कैमरा करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कर्वेचर ऐसे है। पहले ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह से टेढ़ा था, अब लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है और इसलिए स्ट्रेटनिंग यहाँ से काफ़ी स्ट्रेटनिंग आ गई। लेकिन अभी मिड थोरेसिक से लेके लोअर थोरेसिक मतलब ये वाला हिस्सा अभी भी कर्वेचर में डेवलप है। तो मैं धीरे धीरे इसको पुश करके ऐसे और इस तरफ से रिब केज को ओपन कर रहा हूँ, जिससे कि ये रोटेशन हो हल्का सा इस पर। Okay. Relax, 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 relax. बटरफ्लाई ग्लाइड दे रहा हूँ। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन। इधर टर्न कर लो मेरी साइड, उधर की तरफ करवट लो उस साइड। रिलैक्स छोड़ दो बिल्कुल लूज। उधर की तरफ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो बॉडी को। रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल लूज करो, लूज करो।
ऐसे करो। रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया। लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो। खड़े हो। अभी अगर आप देखोगे इसका कर्वेचर काफ़ी बेटर हो गया है। आप देखो पहले ये पूरी तरह से इस तरह से रोटेटेड था, ये कर्वेचर ऐसे रोटेटेड था। आप स्ट्रेट खड़े हो, रिलैक्स खड़े हो, ये कर्वेचर देखो अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 40 से 50% के बीच में इम्प्रूवमेंट है। बाकी एक्सरसाइज कर रही है ये और इम्प्रूवमेंट आएगा। टेस्ट के ऊपर लेट जाओ, सीधा लेट जाओ। उठ के बैठो। कैसा लगता है अभी ओवरऑल? अच्छा, तो पहले पेन होता था, अभी होता है पेन? नहीं। ठीक है। और कर्वेचर जो आपका बॉडी टेढ़ा था वो नहीं, अब नहीं लगता। अभी है, पूरा नहीं लगता होगा लेकिन अभी है, टेढ़ा है। ठीक है, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट